हेलो डियर स्टूडेंट, अब तक के वीडियो में हमने चैप्टर 5 में सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल्स के बारे में, डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके हमारे वीडियोस को देखें और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे वहाँ जाकर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूज़न का ही नेक्स्ट टॉपिक है, बट यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच में, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स था, चाहे वो गैसियस हो, है ना। बट इफ़ द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न, यदि वाटर जो है वो डिफ्यूज़न के लॉज को फॉलो करता है, इट मीन इफ़ द वाटर मॉलिक्यूल goes from the higher concentration to the lower concentration, but किसके थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। मतलब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बेसिक डिफरेंस क्या है, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स था, वहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, और यहाँ पर किसका मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है, और किसके थ्रू है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो क्वालिटी देखी थी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसके थ्रू सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो ऑस्मोसिस को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व है, कोई भी सब्सटेंस हमने मान लिया उसमें यदि शुगर या सॉल्ट डिजॉल्व है। अब यदि शुगर डिजॉल्व है तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सब्सटेंस में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो किस पे इफेक्ट करने लगेगा, द सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन द वाटर, है ना। तो सब्सटेंस यदि डिजॉल्व है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। अब इसको इस तरह से समझिए, आपने मान लीजिए एक शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन में आपने क्या कर दिया, आपने सिंपली उसके अंदर ग्रेप्स डाल दिए, ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन में ग्रेप्स डाल दिए तो क्या होगा, ग्रेप्स के अंदर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू शुगर सॉल्यूशन, है ना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ हो जाएगा, ग्रेप्स में से शुगर सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि शुगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ओर ज़्यादा है। बट आपने यदि सिंपली रेजिन्स, जिसे हम किशमिश बोलते हैं, उससे यदि आपने सिंपली वाटर में डाल दिए तो अब शुगर सॉल्यूशन कहाँ ज़्यादा हो गया, किशमिश या रेजिन्स के अंदर, और बाहर जो है वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर। इसी के बेसिस पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर हमने मान लीजिए कोई भी सेल को सॉल्ट या वाटर शुगर के सॉल्यूशन में यदि हम डालते हैं तो देखिए 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन कैसे, या तो बाहर जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस सेल के कंपैरिजन में, या दोनों में इक्विलिब्रियम होगी कॉन्सेंट्रेशन, या तीसरे में क्या होगा, सेल में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा होगा और बाहर जो होगा वो कम होगा। तो देखिए सबसे पहले वाला हम देख रहे हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल।
मान लीजिए फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या लिया है, जो सेल है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, then the cell will gain the water by the osmosis. Such a solution is known as the hypotonic solution. ध्यान रखिएगा, तीनों तरह के सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है। सबसे पहले जो बता रहे हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट में, मतलब अगर मान लीजिए हमने एक बाउल ली है तो बाउल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यदि उसमें हमने कोई सेल डाली है तो सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब उसमें शुगर या सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, सेल के अंदर की तरफ होगा। मूवमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए एक ये सिंपल सेल है तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो सेल के अंदर बढ़ता जाता है, मतलब अगर हम देखें तो सेल के अंदर वाटर एंटर होता जाएगा और उसके कारण सेल जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। अब दूसरे तरह का मीडियम हम देखें, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम will be no net movement of water across the cell membrane, such a solution is known as the isotonic solution. देखिए दूसरी वाली इसमें क्या हो रहा है, जो हमने मान लीजिए एक बाउल ली है तो बाउल में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सेम उतना की उतना सेल के अंदर है। अब यदि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम है तो वाटर का मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ना सेल के अंदर पानी आएगा और ना सेल से बाहर पानी जाएगा, मतलब सेल जिस कंडीशन में है वो सेम साइज में रहेगी और इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। पहले हमने देखा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में मूवमेंट अंदर की तरफ होता है सेल के, और दूसरा है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में नेट मूवमेंट ज़ीरो होता है, मतलब ना सेल के अंदर पानी जाएगा ना सेल के बाहर आएगा, और उसमें जो सेल का साइज़ रहेगा वो क्या रहेगा, सेम साइज़ रहेगा, मतलब जिस साइज़ की सेल थी एज इट इज़ सेल का साइज़ वो ही रहेगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट वाली कंडीशन जो है वो फर्स्ट वाली के जस्ट अपोजिट होगी। फर्स्ट वाली में क्या था, वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम था, बाहर ज़्यादा था। अब यहाँ क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट इट is a very concentrated solution, the cell will loses water by osmosis, such a solution is known as the hypertonic solution। अब मान लीजिए आपने किसी सेल को बहुत ज़्यादा सॉल्टी मीडियम में या बहुत ज़्यादा शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट था वो हाई हो गया बाहर के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेल के अंदर का वाटर था, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन मिलने से वाटर का जो लेवल है, परसेंटेज है, वो कम हो गया है, तो बाहर परसेंटेज वाटर का कम रहेगा और अंदर सेल के अंदर वाटर परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर से बाहर की ओर होगा। अब जब सेल से बाहर की ओर पानी आएगा, वाटर का मूवमेंट होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। तो उस कंडीशन में जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और सेल जो है श्रिंक हो जाएगी। श्रिंकेज ऑफ सेल या लॉस ऑफ वाटर जो होता है सेल में से, वो एक टर्म देता है और वो टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। मतलब कि यहाँ एक डेफिनेशन या एक टर्म आती है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is a shrinkage or contraction of content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as a plasmolysis। अगर मान लीजिए लिविंग प्लांट सेल में से जो वाटर है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम हो और सेल के अंदर ज़्यादा हो, और उस कंडीशन में प्लांट सेल जो है वो वाटर का
लॉस कर दे, वाटर लॉस करेगी मतलब क्या हो जाएगी, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। तो सेल का श्रिंक होना या लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस। बट वो किसके लिए है, सिर्फ प्लांट सेल के लिए। मतलब प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। तो उस कंडीशन में जो वाटर लॉस है वो क्या होगा, सेल में से हो जाएगा, और जिसके कारण, वाटर लॉस के कारण जो है वो सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और ये जो फिनोमिना है ना, ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। ये फिनोमिना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है ना, जिसके अंदर की लॉस ऑफ वाटर इंक्लूड होता है। आज का जो टॉपिक है हम यहीं फिनिश करते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करूँगी फिश पर तीनों तरह के सॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उस कंडीशन पर फिश लाइफ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यूनिसेलुलर लाइफ जो होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस किस तरह से होती है ऑस्मोसिस की, वो सब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की जो टॉपिक्स थे वो समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।